हेलो एवरीवन। तो आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता था। मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से है क्योंकि मेरी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग है उसमें कमी है। मतलब कि मुझे ये नहीं पता है कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम पे कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। इस वजह से शायद हमारी फैमिली ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी। बट आई मस्ट से कि मैं एब्सोल्युटली गलत था। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बी इट एट फाइनेंशियल लेवल या एनी अदर लेवल, एटलीस्ट फाइनेंशियल लेवल पे तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने इसका बहुत डीप एनालिसिस किया है। कम से कम 50 लोगों से मिला हूँ जिनसे उनके फाइनेंसिस के बारे में बहुत डीप लेवल पर बात की है, उनके स्टेटमेंट्स देखे हैं। इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ, तो मैं आपको ये बड़ा श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस वजह से नहीं होती है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की या फाइनेंशियल प्रोडक्ट की समझ नहीं है। क्योंकि बेसिक समझ तो हर किसी में होती है कि क्या है म्यूचुअल फंड, कब लेना चाहिए, और कुछ नहीं तो आप कुछ गलती नहीं कर सकते हो अगर आपकी समझ नहीं है तो। गलतियाँ, बड़ी गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ कि आपके बंगले बिक जाए, कब होती है? तभी होती है जब आपके इमोशंस उसके अंदर घुसते हैं। तो आप जब भी किसी भी इंसान का फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता देखे तो ये याद रखिएगा या कोशिश करके ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों। जहाँ तक मेरी समझ कहती है ऐसे शायद 1% या उससे भी कम चांसेस हैं कि वो प्रॉब्लम फाइनेंशियल है। वो प्रॉब्लम एक्चुअली होगी इमोशनल, थॉट के लेवल पर प्रॉब्लम होगी। मतलब कि वो इंसान कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को, इमोशंस को संभाल नहीं पाया और एक्साइटमेंट में आकर, जनरली एक्साइटमेंट में, क्योंकि एक्साइटमेंट में भी गलती हो सकती है, डिप्रेशन में भी गलती हो सकती है, डिज़ायर से भी गलती हो सकती है, फियर से भी गलती हो सकती है, इससे भी गलती हो सकती है कि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न चाहिए, और इससे भी गलती हो सकती है कि नहीं नहीं मुझे तो लॉस नहीं झेलना है। ज़्यादातर गलतियाँ इसलिए होंगी क्योंकि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न चाहिए, मैं एक्साइटेड हो गया हूँ। उसके बाद फियर आता है, एट अ लेटर स्टेज ज़रूर आएगा, लेकिन इनिशियल लेवल पर जो सीड होगा, जो रूट होगा, वो यूजुअली ये होगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए। मैं बड़ा एक्साइट हो गया किसी चीज़ को सुनकर, अचानक से खरीद लिया और बहुत बड़े अमाउंट में खरीद लिया। एक्साइट हो गया कोई अपॉर्चुनिटी को सुनकर, इसलिए अचानक से कुछ बेच दिया, बहुत बड़े अमाउंट में बेच दिया एक साथ, बिना डाइवर्सिफिकेशन का सोचे। और डाइवर्सिफिकेशन वगैरह चीज़ें, रिस्क मिटिगेशन आप तभी सोचते हैं ना जब आप एक्साइटेड नहीं होते, जब आप एक शांत मन से देख पाते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जब आपके इमोशंस आपको कॉन्कर कर लेते हैं, आप ये सब चीज़ें नहीं देख पाते। तो इसीलिए कभी भी आप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे अगर आप यहाँ से डिस्टर्ब नहीं होंगे। और मेरी समझ ये कहती है कि अगर आप यहाँ से डिस्टर्ब नहीं है तो आप फिजिकल लेवल पर या रिलेशनशिप्स में या दुनिया की और भी कोई एरिया में बहुत गंदे वाले नहीं फंसोगे, अनलेस के नसीब आपका साथ अचानक से ना छोड़ दे। थैंक यू।